Hello, Acho. Let's read out the question. So, question says directions. This question consisting of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering the question, you are required to choose any one of the following four responses. So, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोल जा रहा है और उसके रिगार्डलेस 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है कि रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर पर रियल गैसेस ये आइडियल बिहेवियर शो करता है. स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है कि रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी ये आइडियल गैस की तरह बिहेव्स करते हैं रियल गैसेस. सो हमें देखना है कि वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So, यहाँ पर हम simply kinetic theory of gases concept का use करेंगे. So, according to kinetic theory of gases, let's suppose कि ये कोई भी तो एक मेटल है, ठीक है, और इसमें ये क्या है, molecules है. These are nothing but the molecules inside of that metal. So basically जब कभी हम बात करते हैं आइडियल केस की, दैट इज फॉर आइडियल गैस, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बिटवीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, और इनफैक्ट वी विल से द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल. ठीक है, वो कैसी होती है, निग्लिजिबल होती है. एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स is also considered to be equals to 0. So both conditions are not true for the real gases. यानी कि अब यदि हम रियल गैस के केस में अंडरस्टैंड करें कि लेट्स सपोज कि ये कोई रियल गैस है, उसको हमने एक कंटेनर में ले लिया, ठीक है, रियल गैस को एक कंटेनर में ले लिया. सो रियल गैस के केस में ड्यू टू नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बिटवीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है. बट वहीं पर अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि हम लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे बात करें, सो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बिकॉज ये जो कंडीशन हमने देखा कि इनके बिटवीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो नॉर्मल प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे. बट यदि अब हम लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इस कंडीशन पे बात करें, so according to kinetic theory of gases, this condition makes the intermolecular forces negligible. यानी कि जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाता है उस वजह से इनके बिटवीन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, और जिस कारण से द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स themselves behave like an negligible as compared to the volume occupied by the gas. और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है सो इनकी जो वेलोसिटीज होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि इनके बिटवीन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल हो गई है. सो फिर ये रैंडमली विथ हाई स्पीड क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं. और चूंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² होता है, जहाँ पे मास और v वेलोसिटी होता है. तो चूंकि वेलोसिटी बढ़ गई है और उसका स्क्वायर, सो ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स टू से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस इज गोइंग टू बी इंक्रीज फर्दर. सो यहाँ से फिर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लो प्रेशर, यानी कि प्रेशर लो होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर लो होगा तो फोर्सेस क्या होंगी, निग्लिजिबल होंगी. एट हाई टेम्परेचर, at low pressure and high temperature, speed
ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एंड रियल गैस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस, ये आइडियल गैस की तरह वर्क करने लग जाती है। सो इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अब यदि हम ऑप्शन को चेकआउट करें, सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 will become correct. That is why option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.